प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ रोलर इज 120 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस बार हमें अवेलेबल करके दिया है यहाँ पर एक रोलर, ठीक है। सो इस रोलर पे हमें क्या दिया है, उसका डायमीटर। रोलर का हमें क्या अवेलेबल किया है, डायमीटर। मेजॉरिटी क्वेश्चन में हमारे पास एक्चुअली रोलर बोलेंगे तो ऐसा होता है, दैट इज द सिलेंडर के फॉर्म में होता है, एंड हमें मोस्टली रेडियस मिलता है, बट इस बार हमें डायमीटर दिया है। कितना डायमीटर है, डायमीटर इज 120 सेंटीमीटर एंड द लेंथ, अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ, सो आप इस रोलर की लेंथ ऐसी मेजर करेंगे। सिलेंडर में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाइट। सिलेंडर में इसको क्या नाम से बुलाना पसंद करते हैं, हाइट। सो कितनी लेंथ है यानी कितनी हाइट है उसकी, 84 सेंटीमीटर। ओके, सो कितनी हाइट है यानी कितनी लेंथ है उसकी, 84 सेंटीमीटर। सो वी आर गोइंग टू लेवल द ग्राउंड। सो बाय यूजिंग दिस रोलर वी आर गोइंग टू लेवल द ग्राउंड, and for leveling that ground we need a 20 rotations, 200 rotations। हमें कितने रोटेशन लगेंगे, 200। so 200 rotations हमें लगेंगे इस रोलर के पूरे ग्राउंड को लेवल करने के लिए, आपको ग्रास को लेवल करने के लिए 200 रोटेशंस लगेंगी। सो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना आएगा फॉर लेवलिंग द ग्राउंड। अगर उन्होंने कहा है कि जस्ट 1 स्क्वायर मीटर का आपको पेमेंट करना है ₹10। इसे और डिटेल में थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पर। सो अवेलेबल किया है आपके लिए यहाँ पर एक रोलर। इस रोलर की अगर हम बात करें तो जब ये रोलर हम रन करेंगे तो एक सर्टेन एरिया कवर होगी। जैसे आप रोलर को रन करोगे ग्राउंड पर, ये रोलर जैसे ग्राउंड पे रन होगा, सो एक सर्टेन एरिया, एक पोर्शन कवर करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पर रेफर कर लेते हैं, दिस इज अवर प्लेग्राउंड, ठीक है। सो जो रोलर है, ये जो रोलर है ये वाली एरिया कवर करता है 200 रोटेशंस में, ये पूरी एरिया कवर कर लेता है, एंड दैट एरिया इज सम स्क्वायर मीटर्स। मान लेते हैं वो कुछ स्क्वायर मीटर्स है। सो मान लो कि ये 20 स्क्वायर मीटर है, जस्ट एन अजम्पशन है कि ये 20 स्क्वायर मीटर है। सो हमें कितना रुपया पे करना है, 10 रुपीज एक स्क्वायर मीटर के लिए, पर स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपीज। और अगर आपकी 20 स्क्वायर मीटर होगी सो 20 इंटू 10 कितना पे करना पड़ेगा, 200। एक स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपीज, 200 स्क्वायर मीटर के लिए 20 इंटू 10 दैट इज 200 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। चलो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें यहाँ पे 200 रोटेशंस की, सो 200 रोटेशंस पे एक सर्टेन एरिया कवर हो रही है। हम उस एरिया के बारे में पता करना चाहेंगे। उसको पता करने से पहले यहाँ पर हम काम करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि कितनी एरिया 200 रोटेशंस में कवर होती है। सो ये अभी अननोन है हमें कि 200 रोटेशन जैसे कंप्लीट होंगी सो कितनी एरिया कवर हो रही है। सो कितनी एरिया कवर होगी अगर आपको इसके बारे में आइडिया लगाना है। चलो इसको कैसे पता करेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा मैं आपको एक इसका फ्लो बता रहा हूं। हम लोग चेक करेंगे कि एक रोटेशन में कितनी एरिया कवर होती है। एक रोटेशन, वन रोटेशन में कुछ एरिया आएगी, किसके बराबर होती है वन रोटेशन की जो एरिया है। मान लो ये सिलेंडर है, मैं इसको आपके लिए ओके, सो इसको देखते हैं रोटेट होता है क्या, रोटेट लेफ्ट। सो इस डायग्राम को जरा आप यहाँ पे ध्यान लगाओ। मान लो कि आपने इस रोलर को एक बार रोटेट किया, ठीक है, एक बार रोटेट किया। एक बार रोटेट करने से वो कितनी एरिया कवर करता है, देखो वो इतनी एरिया कवर करता है जितना, देखो इसे घूमते 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 ये इतनी एरिया कवर करेगा एक रोटेशन के अंदर। क्या करेगा, एक रोटेशन में इतनी एरिया। ये कौन सी एरिया है, आप ठीक से देखेंगे तो कौन सी एरिया है। अगर आप मान लो ये वाला पोर्शन से लेकर के ये पूरा घूम करके आया तो उसने इतनी एरिया कवर की। कौन सी एरिया है ये तो बाहर टच करने वाली एरिया है ना। कौन सी एरिया बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सी एरिया होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो एक रोटेशन पर इस सिलेंडर का एक कर्व्ड सरफेस एरिया इतना पोर्शन कवर होगा। समझ आ रहा है आपको। सो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर का पोर्शन कवर होगा एक रोटेशन पर। ऐसे कितने रोटेशंस हमने लगाने हैं, हमने कितने लगाने हैं, 200 रोटेशंस। तो हम क्या करेंगे, एक रोटेशन की एरिया निकालेंगे एंड देन किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 200 से। क्या मिलेगी हमें यहाँ पर, हमें अवेलेबल हो जाएगी टोटल एरिया। क्या मिलेगी पहले, टोटल एरिया। टोटल कितनी एरिया हमने कवर कर ली बाय दैट 200 रोटेशंस। सो उन 200 रोटेशन में से हमने कितनी एरिया कवर कर ली हमने ये पता किया। जैसे हमको 200 मल्टीप्लाई करने के टोटल एरिया मिलेगी, सो हम लोगों को उस एरिया को, आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर्स पर है। यहाँ पे जो यूनिट अवेलेबल किया है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, और रेट किसमें दिया है, स्क्वायर मीटर्स। रेट किसमें है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स पर अवेलेबल है, लेकिन उसी जगह पे आपका जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर पे है। चलो इसके बारे में भी हम और डिटेल में समझेंगे।
सबसे पहले एक बात समझ में हमें आ रही है कि जो हमें 200 रोटेशन में एरिया निकालनी है, कितनी एरिया निकलेगी, और उसकी यूनिट्स चल रहे हैं सेंटीमीटर, तो उसका भी यूनिट फाइनली जो एरिया आएगा समथिंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो भी एरिया आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलो कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें सो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको बस समझाने के लिए था। ओके, सो फॉर रोलर डायमीटर दिया ना आपको, कितना बोला था, 120 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच, सॉरी रेडियस कितना आएगा इसमें, अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो इसमें कितनी रेडियस आ जाएगी, चलो चेक कर लेते हैं। सो रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2, ठीक है, दैट इज 120 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, चलेगा, रेडियस आ गया हमारा। रेडियस मिल जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं लेंथ, लेंथ किसके बराबर है, लेंथ अगर हम बोलते हैं, लेंथ यानी असल में कौन है, हाइट है ना, यहाँ पे कौन है लेंथ, सो यहाँ पे तो लेंथ हाइट है, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे जो अगर लेंथ चेक कर रहे हैं हम लोग, लेंथ असल में क्या है, हाइट है। सो मैं काम करता हूँ, लेंथ ना लिखते हुए मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे हाइट, कितनी हाइट है उसकी 84 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 84 सेंटीमीटर। सो हमने नोटिस किया एक रोटेशन पर, सिंगल रोटेशन पर जो एरिया कवर होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। सो एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन, क्या लिखते हैं हम लोग, एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन, एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन किसकी एरिया के बराबर होगा, कर्व रोटेशन, सॉरी एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन किसके बराबर होगा, ये किसके इक्वल होगा, जस्ट अ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, कौन सा, एक रोटेशन में कितना एरिया कवर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के बराबर होता है। एंड देन हमें पता है, वेल नोन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होती है, 2 पाई r into h। सो हम लोग यहाँ पे फटाफट एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन निकाल लेते हैं। चलो अभी मैं अपना मार्कर चेंज कर रहा हूँ, दैट इज 2 पाई r h, कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, 2 पाई r into h, ओके। सो 2 into 22 by 7 into radius, what was radius, 60 into height कितनी है 84, क्या कट हो रहा है चेक कर लेते हैं, 7 1 7 7 7 2 14, ओके। सो मल्टीप्लाई कर लो, 44 into ये बन जाएगा 720, ओके। सो इनको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 into 720, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओके, into 720, 4 into 0 0, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, plus 4 into 0 0, 4 2 जा 8, and 7 4 जा back 28, 0 8 16 11, and this will be just 2, कितना मिला हमको, 0 8 8 plus 8 16, 1 carry, 8 plus 2 1 11, सॉरी 1 कैरी हुआ था ना यहाँ पे कितना आएगा 3। सो कितना आंसर मिला यहाँ पे 31680, कितना आंसर मिल रहा है हम लोग यहाँ पे 31680। सो एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन, कितनी एरिया कवर हुई यहाँ पे 31680, यहाँ पे स्पेशली हमने अभी भी यही निकाला है, जस्ट एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन किसके बराबर थी, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का आंसर कितना मिला 31680। किसमें है ये, यूनिट क्या रहेगा इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ही आपकी मिस्टेक होगी, जो एरिया निकाली है दैट इज इन सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी डायमीटर सेंटीमीटर में था, लेंथ सेंटीमीटर में था, रेडियस सेंटीमीटर में था, तो आंसर फिर एरिया किसमें आएगा, सेंटीमीटर में तो आएगा। चलो अभी अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे क्या मिला, एरिया कवर्ड इन वन रोटेशन। अब हम लोगों ने रोटेशन कितनी रन की थी, कितना रोटेशन हुआ था क्वेश्चन में, कितनी रोटेशंस ली गई थी, 200 रोटेशंस कवर की गई थी, यहाँ पे 200 रोटेशंस ली गई थी। सो चलो टोटल एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशंस किसके इक्वल होगी, टोटल एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशन। सो 200 into area covered in one rotation, area covered in one rotation, सीधी बात है ना, एक रोटेशन पे इतनी एरिया, दो अगर होगी, दो रोटेशन होगी तो डबल हो जाएगा, तीन होगी तो ट्रिपल हो जाएगा, 200 टाइम्स रोटेशन कराओगे तो 200 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो दिस विल बी समथिंग 200 into
कितने टाइम्स बढ़ा, 200 रोटेशन कर रहा है तो 200 टाइम्स किसका, एक का, 31680। तो चलो इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, 31680 इनटू कितना 200, सो दिस इज 00000 प्लस 00000 प्लस ओके 2 into 0 0, 8 2 is 16, 1 carry, 8 2 is 16, 1 carry, okay, 2 6 is 12 plus 1 3, 1 carry, 2 1 is 2 plus 1 3 and 3 2 is 6, कितना मिला, ये ऐड करके 0, ये ऐड करके 0 0 6 3 3 and this is 6, so finally जो एरिया मिली which is equal to 6333600 and 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गई, उसकी टोटल एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशंस। बट नोटिस करो आप, ये जो एरिया हमने निकाली है, ठीक है, इसके जो डायमेंशंस हुआ करते थे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में थे, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब अगर हम लास्ट में जो हमें निकालना है, क्या करना है हमको, हमें रेट पता करना है। सो हमें 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया पे करना है आपको, 10। 1 मीटर स्क्वायर में कितना पे करना है, 10, यानी यूनिट किसमें चलनी है हमारी, मीटर स्क्वायर में, यूनिट किसमें होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर में। बट देखो रेट क्या बोला है, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी एरिया आई है वो किस पर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे देख लेते हैं। 1 मीटर को अगर चेक करें दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वैसे ही 1 मीटर इंटू 1 मीटर करें दैट इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। सो हमें क्या मिलता है, 1 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एंड देन दिस वन विल बी 100 इंटू 100 यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। So what is 1 meter square? That is 10,000 centimeter square. So अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है at that time, आप यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। सो डिवाइड नीचे चला आएगा, देखो ये नीचे चला आया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10,000। सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पर 633,600 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है, सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। 1 को आप चाहो तो लिखो 1 into 633,600 बन जाएगा सेम नंबर। सो 1 की कोई वैल्यू नहीं, सो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मल्टीप्लाई में चला गया वो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमारी रेट है, पेमेंट है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर का पेमेंट करना है 10 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें यूनिट क्या चलना चाहिए, मीटर स्क्वायर का। अब आ रहा है हमारे पास यूनिट, चलो यहाँ पे कट करते हैं, 1 0 ये गया, ये 0 ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ओके। सो हमें आंसर क्या मिलता है, 633.6 क्या, किसमें यूनिट क्या रहेगा उसका, मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया कवर्ड इन 200 रोटेशंस, कितनी एरिया कवर्ड करता है वो, 633.6 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। आपको एक स्क्वायर मीटर के लिए कितना रुपीस पे करना है, 10, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सो द अमाउंट पेड as expenditure, the amount paid is ₹10 for per square meter। सो हमारी एरिया कितनी है, हमारी एरिया तो बड़ी है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज, 2 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 टाइम्स ऑफ 10 30, 4 मीटर स्क्वायर के लिए 4 टाइम्स ऑफ 10 40। वैसे यहाँ पे 633.6 मीटर स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सीधा मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इसको जितनी एरिया है उतने टाइम्स वो अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड, एक सेकेंड, टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू टोटल एरिया, ओके इसको रफ करता हूं, एक सेकेंड, टोटल एरिया
total area into amount into rupees 10 that is 10 per square meter. ओके, into 10 कर रहे हैं हम लोग. सो टोटल एरिया कितनी थी यहाँ पर एक के लिए, एक स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपीज, तो हमारी कितनी है 633.6 है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो कितना आंसर मिलेगा 6336 रुपीज. कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको 6336 रुपीज. सो द अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड to level the ground is rupees 6336.